अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम हाइब्रिड सिस्टम की एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें हाइब्रिड सिस्टम को समझना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें सोलर चार्ज कंट्रोलर तो डे टाइम पे बैटरी को चार्ज करती है, और रात के टाइम अगर बैटरी को चार्ज करना हो तो हमें वापडा के थ्रू बैटरी चार्जर या यूपीएस से खुद से मैन्युअली चार्ज करना पड़ता है। इस मसले को हल करने के लिए इस एमपीपीटी में हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, जो कि डे टाइम पे सोलर से बैटरी को चार्ज करेगा, और रात को या सोलर ना हो तो ऑटोमेटिकली वापडा से बैटरी को चार्ज करेगा, और हमें कोई मैनुअल चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वापडा इनपुट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल को आपने यहाँ कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद आप ऊपर की तरफ देखें तो यही जो वापडा वहाँ से इन हो रही थी वो यहाँ से आउट हो रही है। इस आउट पे आपने अपना यूपीएस या बैटरी चार्जर की जो इनपुट है वो इस पे टच करनी है। तो फिर यहाँ से ये हाइब्रिड सिस्टम काम करेगी, और हाइब्रिड सिस्टम को ऑटोमेटिकली ये यहाँ से कंट्रोल करेगा। तो उसकी सेटिंग आप इस मेन्यू से कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें सेट करनी है, एक तो किस बैटरी वोल्टेज पर ये हाइब्रिड से सोलर पे शिफ्ट होगा, और किस बैटरी वोल्टेज पर ये सोलर से हाइब्रिड सिस्टम पे शिफ्ट होगा। तो ये दोनों वैल्यू आपने इस मेन्यू से सेट करनी है। तो सेटअप में एंटर होने के बाद यहाँ पर 14 है पहला ऑप्शन, दूसरा 13.8 शॉर्ट चार्जिंग, और तीसरा जो ऑप्शन है सेट बैक टू सोलर, यानी यहाँ पर हाइब्रिड ऑप्शन बिल्कुल ही बंद हो जाएगा और सारी जो डीसी लोड और बैटरी चार्जिंग सोलर पे शिफ्ट हो जाएगी। तो इस वैल्यू को आप यहाँ से अप डाउन करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि किस वैल्यू पर आपकी हाइब्रिड सिस्टम ऑफ हो जाए और सोलर से वर्क करना शुरू कर जाए। तो इस वैल्यू को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको सेट करने के बाद आपने इंटर की प्रेस करना है। जैसे आप इंटर की प्रेस करते हैं तो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। अब ये स्टेप है जिसके ऊपर बैटरी डाउन होकर 11.5 पे पहुँच जाती है, तो सोलर से दोबारा ये हाइब्रिड सिस्टम पे शिफ्ट हो जाएगा, और हाइब्रिड सिस्टम ऑन होती है तो फिर वापस से बैटरी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो ये दो सेटिंग है जो कि आपने यहाँ पर वैल्यू सेट करना है। इसके बाद इंटर करके आखिर में डाउन का बटन प्रेस करना है। तो फिर ये यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, और इस तरह हाइब्रिड सिस्टम को आपका एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डीसी लोड की कट ऑफ वैल्यू। इस ऑप्शन से आप डीसी लोड की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 10 वोल्ट है, मगर इस ऑप्शन से सिर्फ 5 एम्पेयर तक ही लोड ले सकते हैं। इससे ज़्यादा चलाना हो तो आपको एक डीसी रिले यूज़ करना पड़ेगा, जिसे हम यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए दिखा रहे हैं। इस डायग्राम में कनेक्टिविटी को आप समझ सकते हैं कि कैसे रिले की मदद से हम हैवी डीसी लोड को चला सकते हैं। तो एक टर्मिनल को बैटरी की प्लस डायरेक्ट कनेक्ट है, और बैटरी की माइनस डायरेक्ट डीसी लोड के ऊपर गई हैं, और दूसरी टर्मिनल से डीसी लोड को यानी कि इस रिले के अंदर से गुजर के डीसी लोड को पावर जा रही है। और इस एमपीपीटी के जो 5 एम्पेयर वाली डीसी लोड ऑप्शन से करंट लेके इस कॉइल को दिया जाता है, और कॉइल को जैसे करंट मिलता है तो इसकी कनेक्टिविटी बहाल हो जाती है और डीसी लोड चलने लगता है। और जैसे ही बैटरी डाउन हो जाता है 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर 5 एम्पेयर से करंट आना बंद हो जाएगी, और कॉइल को जब करंट नहीं मिलती तो फिर ये दोबारा डिस्कनेक्ट हो जाती है और डीसी लोड भी ऑफ हो जाती है। इस तरह आप इस सोलर चार्ज कंट्रोलर से आप हैवी डीसी लोड को इस रिले की मदद से चला सकते हैं।